गौरव गोगोई के गुगली में कैसे फंस गए हेमंता विश्व शर्मा। आखिर अब तक गौरव गोगोई जो कुछ कहते और करते हुए आ रहे थे, उसका हिसाब चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तौर पर उन्हें चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, असम के अंदर चुनाव के बीच में जो माहौल इस बीच में गरमाया है, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी और उनके दूसरी वो तमाम लोग जो कि असम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा एड़ी से चोटी का पसीना बहा करके अपनी सरकार बचाने पे लगे हैं। मगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ, लेकिन उसके बाद में गौरव गोगोई की गुगली में किस अंदाज में हेमंता विश्व शर्मा फंस गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने बीजेपी के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद जो आरोप कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर लगाए, उसने एक बार फिर से असम से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा दिया। मगर ऐसा लगा जैसे गौरव गोगोई के पलटवार ने हेमंता के सारे तेवर ढीले कर दिए। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस नेता और राजनीतिक पंडितों की नज़र में अतिशोक्ति नहीं होगा शायद कहना कि असम के भावी सीएम गौरव ने एक ही झटके में हेमंता के सारे अनर्गल आरोपों पर दिन में तारे दिखाए। दरअसल अपनी सत्ता बचाए रखने, जनता के विश्वास को बहाल रखने के लिए बीजेपी और उनके केंद्रीय नेतृत्व की तरह हेमंता के पास जनता को बताने के लिए शायद कुछ नहीं। इसीलिए कभी मियां मुसलमान, कभी मुस्लिम घुसपैठ, कभी गौरव गोगोई का पाकिस्तान से लेकर के विदेशों में उनकी प्रॉपर्टी जैसे मुद्दों को वो जमीन से आसमान तक खींचने की कोशिश करते हैं। मगर इस बार हेमंता यूं ही आरोप लगाकर चलते नहीं बन पाए, गौरव ने उन्हें घेर लिया। गौरव गोगोई ने कहा, हेमंता की एक भ्रष्टाचारी, नफरती और झूठ परोस करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कोई और पहचान नहीं है। अगर हेमंता में दम है तो जो भी अनर्गल, बेबुनियाद और नफरती बातें वो करते हैं, उसके पक्ष में एक भी सबूत पेश करें। चुनाव के बाद उनके ऐसे कृत्यों का हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, दरअसल मोदी शाह के नायब असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने असम कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद गौरव गोगोई पर जिस किस्म के आरोप लगाए हैं, उस पर हेमंता पर केस होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। और फिर अदालत में हेमंता और गौरव पर तथ्य रखने का दबाव होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी आरोप के राहुल के नायब गौरव की छवि डैमेज करने के लिए यूं ही हेमंता कुछ भी परोस नहीं सकते। यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। हेमंता ने गौरव गोगोई पर पाकिस्तान और ब्रिटेन में अवैध संपत्तियां रखने का एक बार फिर से बड़े स्तर पर आरोप लगाते हुए देश के साथ छल करने का बड़ा संगीन आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, वही चुनावी लोकलुभावन जुमले, जिसके बाद जब हेमंता से बीते चुनाव के घोषणा पत्रों के पूरा न होने पर सवाल किया गया, तो हेमंता ने पूरी पृष्ठभूमि ही बदल दी। गोल पोस्ट ही चेंज करते हुए गौरव गोगोई की तरफ एक प्रोपेगेंडा से ध्यान भटकाने की कोशिश की। अब दोस्तों, जो हेमंता खुद देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरने की कसम खाकर सीएम की कुर्सी पर बैठे थे, जब वही उसे पूरा ना कर सके तो फिर नए घोषणा पत्र पर जवाब क्या दे पाते। उन्होंने राहुल के कमांडर और कांग्रेस सांसद गोगोई पर थेथरई वाले प्रहार में हुंकार भरने की नाकाम कोशिश करते हुए जो कहा, उसे उनका मजाक ही बनता जा रहा। सोशल मीडिया पर लोग हेमंता को नफरंता कहने लगे, झूठनता कहने लगे। खैर, आपको हेमंता के आरोप और फिर गौरव के पलटवार को विस्तार से दिखाते हैं कि कैसे गौरव गोगोई ने हेमंता के हेकड़े निकाली, कैसे उनके प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया। मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे हेमंता ने चुनावी माहौल में अनर्गल मुद्दे उछाले। दोस्तों, हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि गौरव गोगोई अपनी विदेशी संपत्तियों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपे। दोस्तों, दरअसल हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी हर तरह की, हर जगह की संपत्तियों का ब्यौरा, उसकी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपा। मगर गौरव गोगोई ने न तो पाकिस्तान से अपनी पत्नी की इनकम डिटेल्स दी और न ही पड़ोसी देश में उनके बैंक खातों का उल्लेख किया। दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं, गोगोई की पाकिस्तान और लंदन दो जगहों पर संपत्तियां हैं। राइजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी यानी कि गौरव की अमेरिका में भी संपत्ति है। हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं कि यह मेरा आरोप नहीं है,
लेकिन मैं चाहता हूं कि गौरव गोगोई चुनाव आयोग के शपथ पत्र में पाकिस्तान में अपने लेन देन का डिटेल पेश करें। वो ये आरोप पूरी जिम्मेदारी के साथ और बतौर मुख्यमंत्री लगा रहे हैं कि गोगोई के पास अपनी पत्नी के नाम पर पाकिस्तान और लंदन दोनों जगहों पर संपत्तियां हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने निर्वाचन आयोग को दिए शपथ पत्र में नहीं किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि अगर कोई संपत्ति नहीं है तो उन्होंने अपनी पत्नी के पाकिस्तान स्थित बैंक खाते के लेन देन, भले ही वो पुराने ही क्यों ना हो, 4 निष्पक्ष व्यक्तियों के समक्ष पेश करें। इसके लिए उन्होंने 4 लोगों के नाम भी सुझाए। उन्होंने कहा कि ये 4 व्यक्ति बैंक खातों की जांच करें, जनता को बताएं कि क्या ये सही है या मैं झूठ बोल रहा हूं। हिमंता ने कहा कि गौरव गोगोई के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं, जिन्हें वो फिलहाल चुनावी माहौल खराब न करने के लिए उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे एक बार आ जाएं, चुनाव के बाद इस मामले में और कई जानकारी मैं सामने लाऊंगा। हाल में ही पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर हुई बहस में कहा गया कि गोगोई एक एनजीओ के प्रतिनिधि के रूप में वहां गए थे, जबकि गौरव गोगोई अब तक इसे निजी यात्रा बताते रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, हिमंता ने गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ क्लोरेट गोगोई पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ संबंध होने के आरोप लगाए। इस मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। हाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर हिमंता शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो सपने देख रही है, दरअसल वो पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस के लोग ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ या मेरी तरफ अट्रैक्ट हैं। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में असम में चुनावी गहमागहमी का जोर है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में बीते दिनों, जिसकी शुरुआत एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जब पलटवार की शक्ल में कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सिटिंग विधायक और सिटिंग मंत्री खुद आए, तो फिर स्थिति ऐसी लगने लगी, खास तौर पर वहां की राजनीति को जो लोग कवर करते हैं, नज़दीक से देखते हैं, उनकी नज़र में असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत जैसे जैसे चुनाव और मतदान का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे पतली होती जा रही है। तो फिर एक ऐसी स्थिति में जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई के ऊपर अटैक ही नहीं बल्कि इस किस्म के आरोप लगा रहे हैं, जिन मामलों को लेकर जनता में एक अलग ही तरह का रुझान है, और जिस रुझान को गौरव गोगोई ने ज़मीन पर उतारने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसका आपने देखा घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र को लेकर के बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है, आखिर इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार मुख्यमंत्री हैं, वो उस वक्त का घोषणा पत्र ज़मीन पर कितना कारगर साबित हुआ और कितना उसे पूरा करने में खुद हिमंता बिस्वा शर्मा कामयाब हुए हैं, पहले इस बात का हिसाब तो जनता अपनी कसौटी पर ले गई है। जाहिर तौर पर जनता को अपनी कसौटी पर परखने का पूरा अधिकार है और परखना भी चाहिए, क्योंकि ये असम के भविष्य का सवाल है, यह असमीज के भविष्य का सवाल है, यह असम की जनता के हितों से जुड़ा हुआ सवाल है। अब ऐसी स्थिति में चुनाव के बाद क्या ये जो इस वक्त की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो चुनाव के बाद और ज़्यादा बड़े स्तर पर टकराव की शक्ल में सामने आएगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।